आप सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज का जो हमारा विषय है वह है आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाइबल वचन। जी हाँ मेरे प्रियो, हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बाइबल वचन बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है हमारे जीवन के लिए। जिस प्रकार से देश को चलाने के लिए संविधान जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे इस देश अर्थात इस शरीर इस जीवन को आत्मिक क्षेत्र में चलाने के लिए हमारे आपके लिए बाइबल वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज मैं उसी को विषय में आपके साथ बात करने वाला हूँ। मेरे प्रियो, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ये हम आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो में आगे बढ़े। तो मेरे प्रियो, आज जो मैं पहले बात मैं आपको बताने वाला हूं, कुकर्मियों के कारण मत कूद। भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसका एक पद में इस प्रकार से लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कूद, कुटिल काम करने वाले के विषय डाह न कर। कुछ लोग क्या करते मेरे प्रियो, अगल बगल में लोग पाए जाते हैं, वो लोग जो है कुछ ऐसे चीज़ों को बेच करके अपना घर परिवार के चलाते हैं, या कुछ ऐसे गलत कार्यों को कर करके भी कुछ ऐसे कार्यों करते। तो लोग जो है पड़ोसी जो है उनके कामों को देख कर के लोग जो है चिढ़ते रहते, कुढ़ते रहते हैं, मन में डाह जलन करते रहते हैं। कुछ लोग नौकरी चाकरी करके अच्छा बिजनेस करके अपना घर द्वार बनाता है, तो उसको भी देख कर के लोगों के मन में जो है डाह जलन आता है। तो परमेश्वर के वचन हमें ये बताता है, खास बात तो ये है मेरे प्रियो, कि अगर कोई गलत काम करने वाले हैं आपके अगल बगल के लोग में, तो आप उनके कामों को देख करके आपको कुढ़ना नहीं है, चिढ़ना नहीं है। आप अपने आप को दुखित मत होना, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और उसका न्याय करने वाला परमेश्वर है। आप नहीं होते हैं उसका न्याय करने वाला, और ना ही आप ये होते कि उसको देख करके कुढ़। अपने आप को क्यों दूसरों को देख करके खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जला रहे हैं, तकलीफ में डाल रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें ध्यान रखना है, सावधान रहना है। पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं। यहाँ पर यह भी बताता है, अगर वो जैसे भी करके वो सफल इंसान बन रहा है मेरे प्रियो, उसके देख करके आपको कुढ़ना नहीं है, उसके देख करके आपको अपने अंदर में तकलीफ को नहीं लाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूद, उसे बुराई ही निकलेगा। जब आप दूसरों को देख करके जलजलाहट में रहेंगे, चिढ़ेंगे, कुढ़ेंगे, तो मेरे प्रियो आपको क्या उससे तकलीफ होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है उससे आपको बुराई ही मिलने वाला है। तो क्यों मैं दूसरों को देख करके अपने जीवन में बुराई लूं, खराबी लूं, अपने जीवन को बर्बाद करूं? नहीं मेरे प्रियो, ऐसा हमें नहीं करना है। और दूसरी बात है, यहोवा पर भरोसा हमें रखना जरूरी है। परमेश्वर के वचन हम पढ़ने के लिए निकालेंगे 37 के 3 पर, यहोवा पर भरोसा रख। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, बाकी किसी पर हमें भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल हमें सिखाता है, जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा वो इंसान सफल हो गया है। बहुत लोग को आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों के लोगों को जब ज़रूरत होता है तो कहता है कि मेरा रिश्तेदार तो बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, या मेरा पड़ोसी जो है, मेरा दोस्त जो है, जब मैं उसको बोलूं तब वो मेरी मदद कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है ये सारे बात मिथ्या है, समय आने से वो आपको पता चल जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो सही नहीं है। इसलिए हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और परमेश्वर के वचन बताता है 12 पद में, दुष्ट धर्मी विरोध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दाव पीसता है। परमेश्वर के वचन बताता है दुष्ट धर्मी के विरोध बुरी युक्ति निकालता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर विश्वास करके, परमेश्वर पर भरोसा रख करके हम आगे को बढ़ना है। दुष्ट
दुष्ट लोग तलवार खींचे हुए और धनुष चढ़ाए हुए हैं ताकि दीन दरिद्र को गिरा दे और सीधी चाल चलने वाले को बंद करे। मेरे प्रियो, जो दुष्ट लोग होते हैं वो हमेशा अपने तलवार निकाल करके, अपने वो लाठी निकाल करके और उन लोगों को गिराना चाहता जो सीधे साधे, जो हम जैसे आप जैसे प्रभु को मानने वाले दीन लोग हैं, जो नम्र लोग हैं, और उस पर हमेशा वो वार करना चाहता है। इसलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा रख करके अपना बाकी के जीवन को आपको जीना है। तीसरा है भलाई कर। भलाई कर, परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है और भला कर। जब आप इस दुनिया में हैं तो आप अपने जीवन से दूसरों को भलाई करना सीखिए। अगर आप अपने जीवन से भलाई करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको देख करके खुश होता है। परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा है भजन संहिता 136 के 1 में, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमें परमेश्वर के धन्यवाद करना है, हमें परमेश्वर की महिमा और तारीफ करना है। वो भला है और जब हम उसके भलाई को हम देखते हैं तो उसका भलाई हमारे अंदर में आता है, तो हम और आप क्या करें, दूसरों को भी हमें भलाई करना चाहिए। और चौथा बात है, सच्चाई में हमें मन लगाना है। सच्चाई का हमेशा जीत होता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरे प्रियो, सत्य अगर आप बोलते हैं और सच्चाई पर आप चलते हैं, थोड़े देर के लिए आपको तकलीफ होगा लेकिन विजय आपको होगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें बताता है हमेशा सच्चाई में मन लगाना है, सच्चाई पर चलना है और सत्य बोलना है, सच्चाई को काम करना है मेरे प्रियो। अगर आप सत्य के अनुसार जीवन जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार आप जीवन जीते हैं, तो आप भूखे नहीं रहेंगे, आप प्यासे नहीं रहेंगे मेरे प्रियो। दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो सच्चाई को मानने वाले हैं, और अगर आप सच्चाई पर चलते हैं तो आपको भी लोग प्रेम करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें जो बातें हमारे आपके जीवन में सीखने के लिए दिया है वो बिल्कुल सही है और सही दिशा में ये हमें ले जाता है। पांचवा है, यहोवा को सुख का मूल हमें जानना है। यहोवा को सुख का मूल हमें जानना है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है हमें, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हमारा सुख का मूल, हमारा जीवन दाता, हमारा सही मार्ग में ले चलने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। वही हमारा सब कुछ करने वाला है। इसलिए हम अपने परमेश्वर यहोवा को, वो हमारा सुख का मूल है, वही हमारा सारे मनोरथों को, वही हमारा सारा इच्छा को, वही हमारा ज़रूरतों को पूरा करता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें बाइबल सिखाती है, आज आपको रोटी चावल मिलता है या कपड़ा मिला है या घर मिला है या अच्छा परिवार मिला है या आपको कमाई में बरकत मिला है और अच्छा जॉब मिला है, ये सब कौन देता है? आपकी खेती में अच्छा उपज होता है, ये सब कौन देता है? क्या ये आपकी ताकत है? क्या ये आपकी ताकत से हुआ? नहीं, हम ताकत लगाते हैं, हम काम को करते, लेकिन फल देने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए हमारा सुख का मूल हमारा परमेश्वर होना है और ये हमें और आपको जान लेना है। और आखिरी बात जो है मैं बता करके समाप्त करने वाला हूँ, अपना मार्ग की चिंता यहोवा पर रखना है। हमेशा ये ध्यान रखना, लोग सोचते कि मैं किधर से जाऊं, मैं कैसे जाऊं, मैं क्या करूं, ये हमेशा आप सोचते रहते, लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाता है? अपने मार्ग का चिंता, अपना जो भी काम करना है उससे पहले कि हम परमेश्वर को अपने सब कुछ समर्पण कर दे। बाइबल हमें बताता है 37 के 5 में, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आप अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। आपको अपने बच्चों की शादी विवाह करना है, वो परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराना है, वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आप एक अच्छे घर बनाना है, वो परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर कहता है कि तू अगर मुझ पर भरोसा रखेगा और सारा चिंता मुझ पर छोड़ देगा तो मैं तुम्हें सारे कार्यों करके मैं तुझे दूंगा।
जी हाँ मेरे दोस्तों, वो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार, हमारे दुआ को सुनने के लिए, हम जो भी काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वो सब कुछ हमें देखते निहारते रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें बताता है, स्वर्ग में से परमेश्वर की आंखें धर्मियों के ऊपर लगे रहता है। स्वर्ग में परमेश्वर के कान धर्मियों की प्रार्थना को ऊपर लगे रहता है। हमारा दुआ, हमारा प्रार्थना को वो सुनता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप चिंता मत कीजिए। आपको कहाँ जाना, क्या करना, आप कहीं भी जाए, आप अपने सारे चिंता को, सारे समस्या को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में छोड़ दिए। प्रभु, मैं अब कुछ करने लायक नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकता, ये हमारे से हो ही नहीं सकता। प्रभु, मैं आप पर भरोसा रखा, और आपके वचन में लिखा है कि यहोवा पर अपनी सारे चिंता छोड़ दे, क्योंकि आप सब कुछ पूरा करने वाला। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा। और जब इस प्रकार से आप कहेंगे, देखिए आपके बच्चे की शादी कैसे हो जाता है, आपका अच्छा घर कैसे बन जाता है, आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई में कैसे सफल हो जाता है, आपके बच्चे की नौकरी कैसे लग जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके लिए सारे काम हो गया। क्योंकि आपका काम करने वाला कौन है? परमेश्वर है। इसलिए आप उन पर भरोसा रखिए। तो आज जो मैंने कुछ बातों को सीखा है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वह है कुकर्मियों के कारण हमें नहीं कोरना है, यहोवा पर हमें भरोसा रखना है, भलाई करना है, सच्चाई में हमें मन लगाना है, और यहोवा को अपने सुख का मोल जानना है, और अपने मार्ग का चिंता हमें यहोवा पर छोड़ना है। तो मेरे प्रियो, आज जो कुछ मैंने इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने मिल कर के सीखा, इस पर आप मनन करें। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।